नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण संसद पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा सांसद बन चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। और ये दोस्तों ह्यूमन नेचर है। जब इंसान कोई लक्ष्य बनाता है और लक्ष्य हासिल कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस समय चंद्रशेखर आज़ाद मीडिया में छाए हुए हैं। हर कोई उनका इंटरव्यू ले रहा है। दिल्ली से सहारनपुर तक चंद्रशेखर आज़ाद की गूंज है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई बांटे जा रहे हैं और हर कोई उनका इंटरव्यू कर रहा है और वो भी अपने अंदाज में लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का इंटरव्यू हो और उसमें बीएसपी और मायावती जी का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अब चंद्रशेखर जी का एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा कि बीएसपी के हारने के पीछे की आप वजह क्या मानते हैं। दोस्तों, जब ये सवाल चंद्रशेखर आज़ाद के सामने आया तो उन्होंने इस सवाल का जो जवाब दिया वो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैं चंद्रशेखर आज़ाद का वो बयान आपके सामने रखूं, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बीएसपी ने हार की समीक्षा कर ली है और सीधा सीधा मायावती जी ने मुसलमानों के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की। मायावती जी ने कहा कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं किया जितना करना चाहिए। जाहिर तौर पर दोस्तों यहाँ पर मायावती जी को उम्मीद थी बहुत ज़्यादा मुसलमानों से, और कहा जा रहा है कि मायावती जी ने मुसलमानों को टिकट इसलिए दिया था क्योंकि मुसलमान उन्हें वोट करेगा। लेकिन दोस्तों, ये जो थ्योरी थी, ये जो नीति थी मायावती जी की, वो इस चुनाव में काम नहीं आई। मायावती जी जो सोच रही थी वो पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, बीएसपी की हार की समीक्षा में बसपा सुप्रीमो ने यही कहा है कि अब अगले चुनाव में मुसलमानों को सोच समझकर वोट किया जाएगा। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी को लेकर तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। आइए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं बिना देर किए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मायावती जी को लेकर, मायावती जी या बीएसपी की हार को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। पहली जो प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, आइए आपको सुनाते हैं। वो लड़ी कहाँ रहे हैं, वो उस तरह से लड़ी नहीं, चुनाव जिस तरह जीते जाते हैं। मैंने नगीना से जो गठजोड़ बना, अगर इस गठजोड़ को भरोसा करके उत्तर प्रदेश मेरे साथ खड़ा होके इस गठजोड़ को बना ले तो उत्तर प्रदेश को भी जो है 27 में जो है भाजपा मुक्त करने से कोई बचा नहीं पाएगा। दिखा सुना आपने चंद्रशेखर का जो आत्मविश्वास है दोस्तों, वो सातवें आसमान पर है। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा। सीरियसली तरीके से बसपा सुप्रीमो अगर चुनाव लड़ती, गंभीरता से लड़ती, तो वो बहुत ज़्यादा सीटें ला सकती थी। लेकिन चंद्रशेखर का दोस्तों गंभीर आरोप मायावती जी पर कि मायावती जी ने 2024 का लोकसभा का चुनाव ठीक तरीके से, सीरियस तरीके से, गंभीर तरीके से लड़ा ही नहीं। इस बीच दोस्तों चंद्रशेखर ने एक और दावा किया जो बेहद ही हैरान कर देने वाला है। चंद्रशेखर ने कहा कि 20 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया है। चंद्रशेखर यहां पर श्रेय भी ले रहे हैं कि बीजेपी जिन जिन सीटों पर हारी है वहां पर हमारा हाथ है, हमने बीजेपी को हरवाया है, हमने 20 सीटों पर बीजेपी को हरवाया है। इस दौरान बीएसपी और बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर। सुनिए जरा। 20 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिस पे उन्होंने भाजपा को रोकने मेरी मदद की, मेरे एक इशारे पे। मुस्लिम समाज का, किसान जातियों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, तमाम सब लोगों का सब मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज, किसान, महिलाएं, दलित समाज सभी ने मुझ पर विश्वास जताया। और इनफैक्ट दोस्तों नगीना में तो यही हाल है। नगीना में दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन था। चंद्रशेखर आज़ाद उसमें कामयाब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की आबादी नगीना में ज़्यादा है। और नगीना अगर आप समझिए तो ये मायावती जी का ही गढ़ था। बिजनौर ज़िले की एक सीट है नगीना, और मायावती जी ने यहाँ से पहला चुनाव लड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपना पहला जो चुनाव जीता है वो बिजनौर के नगीना से ही जीता है। तो मायावती जी के नक्शे कदम पर चलते हुए क्या आगे आने वाले दिनों में वो मायावती जी से भी आगे निकल जाएंगे? तो दोस्तों चंद्रशेखर यहाँ पर मायावती जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मायावती जी ने गंभीरता से, सीरियसली चुनाव नहीं लड़ा। इस बीच कई सारे पत्रकार भी डिबेट कर रहे हैं, और एक पत्रकार हैं विनोद शर्मा, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 50 सालों का अनुभव है पत्रकारिता में।
दोस्तों विनोद शर्मा जी ने मायावती जी को लेकर ऐसी ही कुछ टिप्पणी की है जैसे चंद्रशेखर कर रहे हैं, सुनिए जरा। मायावती ने जिस तरह से बयानबाजी की उससे ये लगा लोगों को कि मायावती जो है वो खुद सीरियसली बैट नहीं कर रही है और वो ये मैच को रिक करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मायावती में जो दलित समाज में जो उनमें आस्था थी वो आस्था कहीं डगमगा गई है और उसको पुनर्स्थापित करने में टाइम लगेगा। आप रहिए। तो यहाँ पर विनोद शर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि जो दलित समाज है उनकी आस्था जो मायावती जी में थी वो कहीं ना कहीं डगमगा गई है। क्या वाकई ये बात सच है? क्या मुस्लिम समाज के साथ साथ दलित समाज ने भी मायावती जी को वोट नहीं किया? दोस्तों ये बात सच है कि जो दलित समाज है वो भी कहीं ना कहीं इस समय बंटा हुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर वोट शेयर देखा जाए तो इस बार बीएसपी का वोट शेयर भी गिरा है और 1 डिजिट में वोट शेयर आ गया है, सिंगल डिजिट में वोट शेयर आ गया है। पहले ज़्यादा था, अब 10 से नीचे हो गया है। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि दलित वोटों का भी बंटवारा हुआ है और जो मायावती जी में आस्था जता रहे थे जो दलित थे वो भी कहीं ना कहीं अब दूर हो रहे हैं। विनोद शर्मा जी ने एक बात और कही कि मायावती जी की उम्र हो गई है, अब वो कैसे आगे काम करेंगी और कैसे संगठन को और मजबूत करेंगी उनके लिए एक चैलेंज है। दोस्तों इस बीच आकाश आनंद की भी चर्चा हो रही है कि बहन जी को अब जल्दी से आकाश आनंद को लाना चाहिए, तब जाकर जो बीएसपी का भविष्य है वो सुरक्षित हो पाएगा, क्योंकि मायावती जी से अकेले उतना नहीं हो पा रहा है शायद जितनी लोगों को उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें शायद नहीं पूरी हो पा रही हैं। देखिए दोस्तों ये चुनाव आमने सामने का चुनाव था और ऐसा नहीं है कि बीएसपी एकदम ख़त्म हो गई है। बीएसपी को कई सारी सीटों पर 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख वोट भी मिले हैं। हाँ, ख़त्म इस सेंस में कहा जा रहा है कि भाई जहाँ पर आप राष्ट्रीय पार्टी थे, इतने सारे उम्मीदवार आपने उतारे थे तो कम से कम उस रेशियो में आपको सीटें भी जीतनी चाहिए थी और उम्मीद भी मायावती जी की यही थी कि कम से कम 10, 15, 20 सीटें वो ले आएंगी। लेकिन दोस्तों मायावती जी का वो सपना भी कहीं ना कहीं अधूरा रहा और उन्होंने रणनीति तो बनाई थी, अच्छी रणनीति थी, दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन लेकर चल रही थी, लेकिन दोस्तों वो पूरा नहीं हुआ। अब चंद्रशेखर आज़ाद इस बीच कह रहे हैं कि वो सीरियसली चुनाव नहीं लड़ी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बातों में कितना दम है? और विनोद शर्मा जो कह रहे हैं कि जो दलितों की आस्था मायावती जी में थी वो डगमगाई है, दोस्तों क्या वाकई ऐसा है? चाहे विनोद शर्मा हो, चंद्रशेखर हो, इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।